हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। सिद्दीपेट की 5 दुकानों में लगी भयानक आग। सिद्दीपेट शहर में मुहिब आतिशदगी का वाकया पेश आया। एक दुकान में चहारशब्बे की आधी रात के बाद आग लग गई और आग मुत्तसिल दुकानों तक फैल गई, जिसके नतीजे में 5 दुकानें जल गई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। हुक्काम ने बताया कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ क्योंकि दुकानों में कोई मौजूद नहीं था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और वाकये की तहकीकात कर रही है। ताहम पुलिस का ख्याल है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। तहकीकात जारी है। मकर संक्रांति मनाने आंध्र प्रदेश जाने वालों को मुश्किलात, तमाम ट्रेनों की सीटें हुई फुल। मकर संक्रांति त्यौहार मनाने के लिए तेलंगाना से पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश अपने आबाई मुकामात को जाने वालों को त्यौहार से पहले ही मुश्किलात का सामना है, क्योंकि तेलंगाना के दारुल हुकूमत से आंध्र प्रदेश जाने वाली ट्रेनों में तमाम सीटें पूर्ण हो चुकी हैं। हर ट्रेन में सैकड़ों की वेटिंग लिस्ट है। गोदावरी, गौतमी, विशाखा, फलकनुमा, सिम्हापुरी, नरसापुर, मछलीपट्टनम, चेन्नई, चारमीनार, गरीब रथ जैसी बाकायदा ट्रेनों में बर्थ तलाश करना मुश्किल हो गया है। आंध्र प्रदेश के साथ साथ उड़ीसा और बंगाल की तरफ जाने वाली ट्रेनों में कोई बर्थ खाली नहीं है। महकमे ट्रांसपोर्ट को 9 महीने में 4,811 करोड़ रुपए की आमदनी। तेलंगाना के महकमे ट्रांसपोर्ट की आमदनी में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। एक तरफ गाड़ियों की तादाद में इजाफा हो रहा है तो दूसरी तरफ टैक्स आयात करने से तवक्को से ज्यादा आमदनी हो रही है। जनवरी 2022 से दिसंबर तक तकरीबन 6 लाख गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिससे महकमे ट्रांसपोर्ट को 4,811 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। गुज़िश्ता साल माह मई के दौरान हुकूमत ने गाड़ियों के लाइफ टैक्स में इजाफा किया था, जिससे आमदनी में भी इजाफा हो रहा है। वाज़ेह है कि मालियाती साल 2021-22 में जो निशाना मुख्तस किया गया, इसको हासिल करने में महकमा ट्रांसपोर्ट नाकाम रहा। ताहम जारिया साल आमदनी में गैर मामूली इजाफा हुआ है। महकमा ट्रांसपोर्ट ने मालियाती साल 2022-23 में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन से 4,953 करोड़ रुपए की आमदनी हासिल करने का निशाना मुख्तस किया था। ताहल 4,811 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। जारिया मालियाती साल के इख्तिताम के लिए मजीद 3 महीने बाकी हैं और महकमा ट्रांसपोर्ट अपने मुख्तस करदा निशाने से 142 करोड़ रुपए दूर है। ओहदेदार तवक्को कर रहे हैं कि मालियाती साल के इख्तिताम तक आमदनी 6,000 करोड़ रुपए को अबूर कर जाएगी। तेलंगाना में 2,99,00,000 से ज्यादा वोटर्स, सबसे ज्यादा हैदराबाद जिले में। तेलंगाना के वोटरों की ख़तई फहरिस्त जारी कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है कि तेलंगाना में 2,99,92,941 वोटर्स हैं। मर्द वोटर्स की तादाद 1,50,48,250 और खवातीन वोटर्स की तादाद 1,49,24,718 है। जिले हैदराबाद में कुल राय दहिंदगान की तादाद 42,15,445 है। जिले रंगारेड्डी में 31,08,068 और मेडचल मलकाजगिरी जिले में 25,24,951 वोटर्स हैं। सबसे ज्यादा वोटर श्रीलिंगमपल्ली हल्का असेंबली में 6,44,072 हैं। भद्राचलम में सबसे कम वोटरों की तादाद 1,42,813 है। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन हर साल वोटरों की फहरिस्त पर नजरसानी के बाद जनवरी के महीने में वोटरों की फहरिस्त जारी करता है। इसी के एक हिस्से के तौर पर रियासती चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जुमेरात को फहरिस्त राय दहिंदगान जारी की। आरटीसी मुलाजिमीन को डीए देने का ऐलान। आरटीसी मुलाजिमीन के लिए खुशखबरी। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने मुलाजिमीन को डीए देने का ऐलान किया है। माह फरवरी की तनख्वाह के साथ डीए भी दिया जाएगा। आरटीसी के एमडी ने हैदराबाद में मुनक्किदा आरटीसी मुलाजिमीन के इजलास से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने मुलाजिमीन से कहा कि आप तमाम की कोशिशों से इदारे के नुकसानात में 70% कमी आई है। मुस्तकबिल में मजीद कमी होगी। मोदी और केसीआर की नाकामियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की जाएगी, रेवंत रेड्डी ने कहा। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ए रेवंत रेड्डी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की नाकामियों पर चार्जशीट जारी करने का ऐलान किया। पार्टी के सीनियर कायदीन और माहिरीन की राय हासिल करते हुए मुस्तकबिल की हिकमत अमली तैयार करने का फैसला किया। बावनपल्ली के गांधी आइडियोलॉजी सेंटर में मुनक्किदा कांग्रेस कायदीन के एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम से खिताब करते हुए ए रेवंत रेड्डी ने कहा कि मोदी बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म और केसीआर बहैसियत चीफ मिनिस्टर तेलंगाना तमाम मुहाज़ों में नाकाम हो चुके हैं। आवाम से किए गए वादों को पूरा करने में दोनों पूरी तरह नाकाम हो चुके हैं। उन्होंने बीजेपी और बीआरएस को एक सिक्के के दो रुख करार देते हुए कहा कि दोनों जमातें अवाम के असल और हकीकी मसाइल से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए ज़िमनी मसाइल को अहमियत दे रही हैं और अवाम दोनों जमातों की हुक्मरानी से बदजन हो चुके हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में आमिराना राज चल रहा है, जिससे कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के अवाम को नजात दिलाएगी। रियासत में जब भी इलेक्शन होंगे कांग्रेस पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। सारिफिन को झटका, बरखी शरहों पर महाना नजरसानी। मरकजी महकमा बरखी ने बरखी कमीशन को एक नया फार्मूला तैयार करने की हिदायत दी है ताकि बरखी की पैदावार और बरखी की खरीदारी की कीमतों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन के चार्जेस में इजाफा होने पर इसका माली बोझ हर महीने बरखी सारिफिन पर खुद ब खुद मुंतकिल हो जाए। इस सिलसिले में इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन 2005 में तरमीम करते हुए नए रहनुमाना खतूत जारी किए गए हैं। खवायद में बताया गया है कि बरखी कमीशन 90 दिनों के अंदर एक फार्मूला वज़ा करेगा ताकि माहाना बुनियादों पर बरखी सारिफिन के टैरिफ में लोड खुद ब खुद मुंतकिल हो सके। साथ ही यह भी वज़ा कर दिया गया है कि माहाना हकीकी चार्जेस का तयन सालाना बुनियादों पर किया जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी कमीशन ने वाज़ेह किया है कि जब तक इस नए फार्मूले को हतमी शक्ल नहीं दी जाती, इन कवायद में बयान करदा तरीक़ेकार पर अमल नहीं किया जाएगा।
हैदराबाद में जल्द ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों के 150 चार्जिंग स्टेशन दस्तयाब करवाए जाएंगे। शहर हैदराबाद में जल्द ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों के 150 चार्जिंग स्टेशन दस्तयाब करवाए जाएंगे। रेडको के सदर नशीन वाई सतीश रेड्डी ने कहा कि गाड़ी की चार्जिंग सिर्फ 30 से 45 मिनट में मुकम्मल हो जाएगी। गाड़ी चलाने वाले अपनी गाड़ी दूसरी कंपनियों के मुकाबले में बहुत कम कीमत पर चार्ज कर सकते हैं। सतीश रेड्डी ने दुर्गम चेरू के करीब रेडको के जरिए कायम करदा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग मशीन का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना ने मुल्क की पहली रियासत होने का एजाज हासिल किया है जिसने चार्जिंग सेंटर्स के क़याम के लिए पेशगी सर्विस चार्ज कायम किया है और यहाँ पर फर्स्ट चार्जिंग सेंटर्स बड़ी तादाद में कायम किए जा रहे हैं। सतीश रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के ताउन से फास्ट चार्जिंग सेंटर्स के क़याम को तेजी से मुकम्मल किया जा सकता है। जापान के बाद अमेरिका और कनाडा में नर्सेस के तकर्रुरात। तेलंगाना में बेरोजगार नौजवानों को बैरूनी ममालिक रोजगार से जोड़ने के लिए हुकूमत की जानिब से कायम करदा इदारा तेलंगाना ओवरसीज मैन पावर कंपनी यानी टॉमकॉम ने जापान में नर्सों के तकर्रुरात के बाद अब अमेरिका और कनाडा में नर्सों के तकर्रुरात के लिए तरबियती प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया है। टॉमकॉम एक सरकारी इदारा है जो वजारत लेबर के तहत रजिस्टर रिक्रूटमेंट एजेंसी है। ये एजेंसी बैरूनी ममालिक में रोजगार की फराहमी के इक़दाम करती है। अमेरिका, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, जर्मनी और दीगर मगरबी ममालिक में तालीम याफ्ता और अहल नर्सेस और हेल्थ वर्कर्स की भारी तलब के पेश नज़र टॉमकॉम की जानिब से अहल उम्मीदवारों को कानूनी तरीक़ेकार के तहत महफूज रोजगार फराहम करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। टॉमकॉम इस सिलसिले में खुसूसी काउंसलिंग सेशन और वर्कशॉप मुनक़्क़िद कर रहा है। बाज़ ममालिक के मुक़र्ररा क़वायद के तहत नर्सिंग और दीगर मेडिकल से मरबूत रोजगार के लिए अहल उम्मीदवारों के तक़र्रुर का तरीक़ेकार जारी है। इस सिलसिले में पहला वर्कशॉप 11 जनवरी को गांधी मेडिकल कॉलेज में होगा। टॉमकॉम की जानिब से जापान में नर्सेस के तक़र्रुरात के पहले बैच का इंतखाब दिसंबर 2022 में मुकम्मल हो चुका है और उन उम्मीदवारों की तरबियत जारी है। टॉमकॉम की जानिब से अब जनवरी 2023 में अमेरिका और कनाडा में नर्सेस के तक़र्रुरात का तरबियती प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। इस सिलसिले में दिलचस्पी रखने वाले नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ के उम्मीदवारों को मशवरा दिया गया है कि वो टॉमकॉम पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। दाखिले और तरबियती प्रोग्राम में सहूलत पहले आओ पहले पाओ की बुनियाद पर होगी। इस सिलसिले में उम्मीदवार टॉमकॉम के मोबाइल ऐप टॉमकॉम पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या टॉमकॉम के HR मैनेजर्स से फ़ोन नंबरात 9908830438 या 9100798204 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मज़ीद तफसीलात के लिए www.tomcom.telangana.gov.in वेबसाइट मुलाहिज़ा की जा सकती हैं। मरकजी स्कॉलरशिप्स के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई। मरकजी वजारत फ़रोग़ इंसानी वसाइल के तहत तलबा को जारी की जाने वाली मरकजी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की रिन्यूअल और नई दरख्वास्तों की वसूली की आखिरी तारीख में 17 जनवरी तक तोसी कर दी गई है। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने सिलसिले में तलबा, सरपरस्तों, असातिज़ा, प्रिंसिपल्स को मशवरा दिया कि नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम के तहत ताज़ा और तजदीद यानी नई और रिन्यूअल की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की दरख्वास्त दाखिल करें। पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट्स के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख में 17 जनवरी तक तोसी की गई है और इन दरख्वास्तों की इदारों की जानिब से तनख़ीह की आखिरी तारीख 31 जनवरी मुकर्रर की गई है। तलबा को मशवरा दिया गया है कि वो मरकजी स्कॉलरशिप ऑनलाइन पोर्टल scholarships.gov.in पर दाखिल करें। साल गुज़िश्ता के मुंतखब पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स के 54,458 तलबा की फहरिस्त बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की वेबसाइट tsbie.cgg.gov.in पर दस्तियाब रखी गई है। तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में सर्दी और कोहरे की लहर। तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में हालिया दिनों के दौरान सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है और जिले के कई मुकामात पर कोहरे की घनी चादर नजर आ रही है। सर्द हवाओं की वजह से लोग सुबह 10 बजे भी घरों से बाहर निकलने से गुरेज कर रहे हैं। पहाड़ी इलाकों, कौमी शाहराहों, देहातों में कोहरे की शदीद लहर देखी जा रही है जिससे सर्दी बढ़ गई है। जिले में कई गाड़ी सवार अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स को खोलते हुए गाड़ी चला रहे हैं। दूसरी तरफ सुबह के औक़ात में चहलकदमी के लिए जाने वाले अफराद और किसान अपने मामूल के शेड्यूल के बरखिलाफ ताखिर से अपने कामों और सरगर्मियों के लिए रवाना हो रहे हैं। गर्म मलबूसात की खरीदो फरोख्त में जबरदस्त इजाफा हो गया है। अवाम स्वेटर्स, टोपियों और मफलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। चाय खानों पर अवाम का हुजूम देखा जा रहा है। सुबह और शाम के औकात में जिले के बेशतर मुकामात पर लोग आग तापते नजर आ रहे हैं। जिले में दिन के दर्जे हरारत में इजाफा हुआ है जबकि रात के औकात में दर्जे हरारत में गिरावट देखी जा रही है जिसके सबब सुबह और शाम के औकात में सर्दी देखी जा रही है। कई लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों जैसे गर्म लिहाफों और स्वेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कई अफराद शाम होते ही आग तापने का काम भी कर रहे हैं। सर्दी से बच्चे और मोमबरिन शदीद मुतासिर हैं। सुबह के अव्वलिन सातों से ही सर्द हवाएं चल रही हैं। अस्पतालों में मरीजों का हुजूम है। नज़ला, खांसी, जुकाम और बुखार में कई अफराद मुब्तला हैं। शिवपुरी में खिंजीरों में स्वाइन फ्लू का मामला। भारत में कोरोना वबा के केसेस में मुसलसल हो रहे इजाफे के दरमियान अब जानवरों में स्वाइन फ्लू का खदशा जाहिर किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी शहर में सुअरों में स्वाइन फ्लू का मामला सामने आया है। वेटरनरी डिपार्टमेंट में तैनात डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर MC तुमूरी ने इस मामले की तस्दीक करते हुए बताया कि शहर में कुछ खिंजीरों में स्वाइन फ्लू की रिपोर्ट्स मुस्बित आए हैं जिसके बारे में जिले इंतजामिया को इत्तला दे दी गई है। हुकूमत की हिदायत के मुताबिक अगला कदम उठाया जाएगा। इंसानों में भी स्वाइन फ्लू फैलने का खतरा है इसलिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जानी चाहिए।
नोटबंदी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुझे इख्तलाफ है, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर असदुद्दीन ओवैसी नासिक जाने के लिए औरंगाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां उन्होंने नोटबंदी के फैसले पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि मैं नोटबंदी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इख्तलाफ करता हूं। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम पूरे एहतराम के साथ मुस्तरद करते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने नोटबंदी के जरिए जो दावे किए थे वो सब नाकाम साबित हुए। उन्होंने मजीद कहा कि नोटबंदी का फैसला गरीब अवाम और छोटे सनतकारों के खिलाफ फैसला था। इस फैसले की वजह से सैकड़ों अफराद हलाक हो गए। उन्होंने बीजेपी पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि अगर नोटबंदी का फैसला इतना ही अच्छा था तो फिर बीजेपी वालों को हर साल इसका जश्न मनाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नोटबंदी से पहले भारत का जीडीपी 8.3 था, जो नोटबंदी के बाद गिरकर अब 4% हो गया है। नोटबंदी की वजह से बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अदाकारा काम्या पंजाबी शामिल हुई। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने नए साल 2023 के साथ भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे मरहले का आगाज किया है। 3 माह से ज्यादा वक्त से राहुल गांधी पैदल मार्च को जारी रखे हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा के पहले मरहले के सफर में राहुल गांधी को कई फनकारों का ताउन हासिल हुआ। अब टीवी की मशहूर अदाकारा काम्या पंजाबी ने भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाती चलती नजर आई हैं। काम्या पंजाबी ने भी इस सफर में शामिल होने की खबर अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की है। उन्होंने राहुल गांधी के साथ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा है, आइए अपने हिंदुस्तान को मुत्तहिद करें। आरएसएस के जरिए फैलाए गए जहर और नफरत को बेअसर करने में बरसों लग सकते हैं, जयराम रमेश ने कहा। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज शोबे मवासिलात और साबिक वजीर जयराम रमेश ने जुमेरात को कहा कि भारत जोड़ो यात्रा हम आहंगी पैदा करने और तकसीमकारी के नजरिए का मुकाबला करने के लिए है। यह इंतखाबात जीतने की यात्रा नहीं है। उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी ने मुआशरे में जो नफरत भर दी है उसे खत्म करने में कई साल लग सकते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि मुझे लगता है कि हमने देर कर दी है, क्योंकि हम इंतखाबात पर ज्यादा तवज्जो मरकूज कर रहे थे और ये यात्रा पहले ही हो जानी चाहिए थी, क्योंकि ये नजरियात की जंग और आरएसएस के जरिए फैलाए गए जहर को बेअसर करने में बरसों लग सकते हैं। यात्रा के मकसद की वजाहत करते हुए कांग्रेस लीडर ने कहा कि यात्रा का मकसद शहरियों के दरमियान मोहब्बत और हम आहंगी पैदा करना है। 50,000 लोगों को रातों रात बेदखल नहीं किया जा सकता। उत्तराखंड में तजावुजात हटाने हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें हुक्काम को उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से तजावुजात हटाने का हुक्म दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की इंसानी पहलू पर जोर देते हुए कहा कि हल्द्वानी के बम्बुलपुरा इलाके में मुबैना तौर पर तजावुजात की गई रेलवे की जमीन से बेदखली का सामान करने वाले लोगों को मद्देनजर रखते हुए एक हल निकालने की जरूरत है। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी के बम्बुलपुरा से रेलवे की जमीन पर तजावुजात हटाने के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए इस मामले में रियासती हुकूमत से जवाब तलब किया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने रियासती हुकूमत से बाज़ाबातकारी स्कीम के बारे में भी जानकारी मांगी है। कोर्ट में बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेलवे की तरक्की भी नहीं रुकनी चाहिए, लेकिन रातों रात 50,000 लोगों को बेघर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे से जमीन की मालूमात भी मांगी है। इस मामले की समाअत का अहम नुकता यह था कि फिलहाल भब्बुलपुरा के 4,000 से ज्यादा मकानात नहीं गिराए जाएंगे। इस मामले की मजीद समाअत 7 फरवरी को मुलतवी कर दी गई। अमित शाह ने कल्याण सिंह को उनकी यौम पैदाइश पर नमन किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जुमेरात को उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला कल्याण सिंह को उनकी यौम पैदाइश पर नमन किया। मिस्टर शाह ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश में खौफ और जराइम से पाक अवामी फलाही हुकूमत की बुनियाद रखने वाले मिस्टर कल्याण सिंह जी को उनकी यौम पैदाइश पर याद करते हुए नमन करता हूँ। रियासत के गरीबों, महरूमों और किसानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें तरक्की के धारे में शामिल करने के लिए उनकी जिद्दोजहद हमेशा हमें तहरीक देती रहेगी। मिस्टर सिंह 5 जनवरी 1932 को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। मिस्टर सिंह पहली बार साल 1991 में और दूसरी बार साल 1997 में उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला बने थे। इन्हें रियासत के नुमाया सियासी चेहरों में शुमार किया जाता है, क्योंकि उनके पहले वज़ीर आला की मुद्दत के दौरान बाबरी मस्जिद इन्हदाम का वाक़या पेश आया था। 21 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर तैयार मिलेगा, वजीर दाखिला ने कहा। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर को लेकर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 21 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर तैयार हो जाएगा। कांग्रेस पर निशाना लगाते हुए उन्होंने कहा कि जब से मुल्क आज़ाद हुआ है कांग्रेस वाले इसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी आए, एक दिन सुबह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और मोदी जी ने राम मंदिर की भूमि पूजन मुकम्मल करके इसी दिन मंदिर की तामीर शुरू कर दी। अयोध्या में 21 जनवरी 2024 को राम मंदिर तैयार होगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज त्रिपुरा में नामा निगारों को बताया कि आम इंतखाबात 2024 में होने वाले हैं और तवक्को है कि मंदिर का इफ्तिताह हुक्मरान बीजेपी के लिए एक संगमिल साबित होगा, जो कि मंदिर की तहरीक को 1990 की दहाई में एक कौमी इंतखाबी क़ुव्वत के तौर पर उभरने की बुनियाद करार देती है। नवंबर में उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मंदिर की तामीर आधे रास्ते को अबूर कर चुकी है और यह इस साल दिसंबर तक तैयार हो जाएगा।
दिल्ली सर्दी की गिरफ्त में, महकमे मौसमियात ने रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली और एनसीआर में अगले चंद दिनों तक घने धुंध का इम्कान है। इसके साथ ही महकमे मौसमियात ने 7 जनवरी तक जारी सर्दी की लहर पर रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात ने जुमेरात को इत्तला दी। दिल्ली में शुमाल मगरबी सिमतों से चलने वाली बर्फीली हवाओं की वजह से लोधी रोड पर आज कम से कम दर्जे हरारत 2.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो कई पहाड़ी इलाकों से नीचे रहा। इस तरह दिल्ली में आज की सुबह मौसम की सरतरीन सुबह रही और दारुल हुकूमत के मकीनों को शदीद सर्दी का सामना करना पड़ा। महकमे मौसमियात के मुताबिक सफदरजंग में कम से कम दर्जे हरारत 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महकमे का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में भारत के शुमाल मगरिब और वुस्ता और मशरक़ी भारत में काफी घनी धुंध पड़ सकती है। पालम दिल्ली में 25 मीटर और सफदरजंग में 50 मीटर की हद तक बीनाई रिकॉर्ड की गई है। चीन में कोविड से मुतासिर अफराद की तादाद में इजाफा, बीजिंग के अस्पतालों में बिस्तरों की कमी से मरीज परेशान। चीन के दारुल हुकूमत में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के बढ़ते हुए केसेस के दरमियान अस्पतालों में बिस्तरों की किल्लत पैदा हो गई है और अस्पताल के राहदारियों में मरीजों को स्ट्रेचर या व्हील चेयर पर बैठकर ऑक्सीजन लेते हुए देखा जा सकता है। शहर के मशरक़ी हिस्से में वाक़ चुनांगलो अस्पताल जुमेरात को नए मरीजों से भरा हुआ था। दोपहर तक अस्पताल के तमाम बिस्तर भर चुके थे, लेकिन एम्बुलेंस के जरिए मरीजों के यहाँ पहुंचने का सिलसिला जारी था। अस्पताल की नर्सों और डॉक्टरों ने फौरी तौर पर ऐसे मरीजों की इयादत की जिन्हें तिब्बी इमदाद की अशद जरूरत थी। चीनी अस्पतालों में मरीजों का सैलाब दरअसल इसकी जीरो कोविड पॉलिसी के तहत लगाई गई पाबंदियों के खात्मे के बाद आया है, जो तकरीबन 3 साल से जारी है। H1B और दीगर वीज़ों की फीस में इजाफे की तजवीज़। जो बाइडेन इंतजामिया ने H1B और एल वीज़ा जैसे गैर इमिग्रेंट रोजगार पर मुबन्नी वीज़ों के लिए फीस में खातिर ख्वाह इजाफे का फैसला किया है। इस इक़दाम से इमिग्रेंट मुलाजिमिन की खिदमत हासिल करने के मसारिफ में इजाफा होगा। अब ग्रीन कार्ड के हुसूल के ख्वाहिशमंदों को इब्तदाई दरख्वास्त के लिए $11,160 अदा करने होंगे। इस तरह इस फीस में 204% का इजाफा किया गया है। अमेरिका के सिटीजनशिप एंड माइग्रेशन सर्विस ने मंगल की रात इन तजावीज़ का ऐलान किया। ताहम फीस में इजाफे के फैसले का फौरी इतलाक नहीं होगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।